Good morning, students. My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में सदर जमहूरिया के इख्तियारात व अफ़आल का जायज़ा लेंगे। प्रेसिडेंट्स पावर्स एंड फंक्शंस आज हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, सदर जमहूरिया हिंद एक बाइख्तियार अहदा है। बेशुमार आमिलाना व क़ानून साज़ाना इख्तियारात इसको हासिल होते हैं, लेकिन उन तमाम इख्तियारात को वज़ीर आज़म के मशवरे से इस्तेमाल करता है और इसका पाबंद सदर को बनाया गया है। हिंदुस्तान में पार्लिमानी हुक्मरानी रहने की वजह से हकीकी पावर्स का मालिक वज़ीर आज़म होता है और बराए नाम इख्तियारात सदर को हासिल होते हैं। तो हम सदर जमहूरिया के इख्तियारात व फ़राइज़ क्या हैं ज़ेल में पढ़ें। प्रेसिडेंट्स पावर्स एंड फंक्शंस हम आगे डिस्कस करें। तो देखिए, क़ानून साज़ाना इख्तियारात। क़ानून साज़ी के सिलसिले में सदर को बहुत सारे इख्तियारात हासिल होते हैं, इसलिए कि दफ़ा 79 के मुताबिक सदर पार्लियामेंट का लाज़मी जुज़ है। जैसा कि पार्लियामेंट मीन्स सदर, लोकसभा एंड राज्यसभा। सदर दफ़ा 79 के मुताबिक सदर पार्लियामेंट का लाजमी जुज़ कंपलसरी। पार्लियामेंट मीन्स सदर, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स को मिलाकर मुक़न्नना पार्लियामेंट कहलाती है। इसी तरह से हर क़ानून सदर के नाम पर जारी किया जाता है। पार्लियामेंट में जो भी क़ानून बनाया जाता है वो सदर के नाम पर बनाया जाता है, सदर की दस्तखत पर, और हर क़ानून पर सदर की दस्तखत होती है। जो भी पार्लियामेंट में बिल बनाया जाता है, उस बिल और क़ानून उस पर सदर की दस्तखत के बाद ही वो क़ानून कहलाता है। दफ़ा 108 के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका ऐवान को मुखातिब कर सकता है। ऐसे हालात जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा दो अलग अलग सेशंस चलते हैं, कभी इमरजेंसी की सूरत में मुश्तरका ऐवान को मुखातिब कर सकता है दफ़ा 108 के तहत। इसी तरह से दफ़ा 111 के मुताबिक हर साल के पहले इजलास को मुखातिब करता है। इसी तरह से दफ़ा 86 के मुताबिक पार्लियामेंट को पैगाम रवाना करता है। इसी तरह से राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 अरकान को नामज़द करता है, नॉमिनेटेड। यानी कि लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स जो ताल्लुक़ रखते हैं आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल वर्क। जैसे रिसेंटली राज्यसभा के लिए मुंतखब किए जाने वाले स्पोर्ट्स से और आर्ट्स से जो लिया गया है, सचिन तेंदुलकर और रेखा को, जो नॉमिनेटेड हैं बाय द प्रेसिडेंट, सदर के ज़रिए नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स कौन कौन है, सचिन तेंदुलकर एंड रेखा, मुंतखब करना
نامزد کرنا، لوک سبھا کے لیے 2 اینگلو انڈین اور راجیہ سبھا کے لیے 12 ارکان کا انتخاب کرتا ہے یا پھر ان کو نامزد کرتا ہے۔ اسی طرح سے دفعہ 123 کے مطابق آرڈیننس یا عارضی قانون جاری کرتا ہے اور دفعہ 307 کے مطابق دستوری ترمیمی بل کو منظوری دیتا ہے۔ یہ تمام اختیارات قانون سازانہ اختیارات صدر کو حاصل ہیں۔ اسی طرح سے عاملانہ اختیارات کیا ہیں؟ عاملانہ اختیارات دفعہ 53، دفعہ 74، دفعہ 75، دفعہ 77 میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں ہم حسب ذیل میں بات کریں۔ تو دیکھیے فرسٹ دفعہ 74 کے مطابق وزراء کی کونسل کا تقرر کرتا ہے۔ دفعہ 74 کے مطابق وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے۔ جو وزیر اعظم جو نامینیٹڈ لسٹ بھیجتا ہے ان کو ایز اے وزراء منسٹر کے طور پر ان کا منتخب کرتا ہے۔ اسی طرح سے دفعہ 75 کے مطابق وزیر اعظم کے مشورے سے دوسرے وزراء کا تقرر کرتا ہے۔ جو وزراء کو تقرر کرنا، جو وزیر اعظم کی مشورے سے جن کو بھی اس لسٹ میں وزیر بنانے کے لیے مشورہ دیا گیا ہے صدر، ان کو تقرر کرنا ایز اے وزراء کے طور پر یا پھر منسٹر کے طور پر، کونسل آف منسٹرز کا اپائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ۔ اسی طرح سے بیرونی ممالک کے لیے سفیروں کو تقرر کرتا ہے۔ IFS جیسے عہدیداروں کو بیرونی ممالک میں تقرر کرتا ہے اور وہاں پر بھیجتا ہے تاکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہوں۔ IFS جیسے انڈین فارن سروس جیسے عہدیداروں کا اپائنٹ کرتے ہوئے جہاں پر تقرر کرنے کا ہے وہاں پر تقرر کرتا ہے۔ اسی طرح سے اعلیٰ عہدیدار، ہندوستان کے اعلیٰ عہدیداروں کا تقرر جیسے اٹارنی جنرل، کیگ، دا کنٹرولر اینڈ ایڈیٹر جنرل کا تقرر کرتا ہے۔ نامینیٹڈ جو وزیر اعظم کے مشورے سے وزیر اعظم جس کو نامینیٹڈ کے لیے بھیجتا ہے، جیسے کنٹرولر اینڈ ایڈیٹورل جنرل کا تقرر کرتا ہے۔ اسی طرح سے مرکزی زیر انتظام علاقوں کو انتظام کرتا ہے، جو یونین ٹیریٹریز ہیں ان کا انتظام کرتا ہے۔ جنگ و امن کا اعلان کرتا ہے، جنگ کی صورت میں جنگ کا اعلان، امن کی صورت میں امن کا اعلان صدر جمہوریہ کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ریاستی گورنروں کو ہدایت جاری کرتا ہے۔ مرکز ریاست تعلقات کے لیے وقت با وقت گورنروں کو سجیشنز یا پھر ہدایات دیتے رہتا ہے۔ اسی طرح سے عدالتی اختیارات، جوڈیشری پاورز کیا ہیں؟ دستور کی دفعہ 72 کے مطابق سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججوں کا تقرر حسب قاعدہ صدر جمہوریہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سزاؤں کی معافی تبدیلی کا بھی اختیار صدر کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کئی معاملات میں معافی نامہ صدر کو پاورز حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مالی اختیارات،
फाइनेंस पावर। दफ़ा 112 के तहत सदर जमहूरिया मुल्क के सालाना बजट पेश होने की वजह बनता है। सालाना बजट पेश होने की वजह, और बजट को वज़ीर माल फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। इसके अलावा माली कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो 5 साल के लिए है, तकर्रुर करता है। रियासतों के लिए फ़ंड्स, ग्रांट इन एड जैसे फ़ंड्स जारी करना वगैरह सदर जमहूरिया के माली इख्तियारात हैं। इसी तरह से हंगामी इख्तियारात, एमरजेंसी पावर्स क्या हैं सदर? दस्तूर की दफ़ा 352, दफ़ा 356 और दफ़ा 360, ये 3 दफ़ात हंगामी दफ़ात या एमरजेंसी पावर्स सदर को हासिल होते हैं। किसी भी रियासत में या फिर मरकज़ में सदर राज नाजुक हालात की सूरत में, मुल्क के नाजुक हालात या फिर हंगामी हालात की सूरत में 3 तरह की एमरजेंसी का इख्तियार सदर जमहूरिया को हासिल होता है। दस्तूर की दफ़ा 352, दफ़ा 356 और दफ़ा 360 के ज़रिए एमरजेंसी नाफिज कर सकता है, और इस सूरत में तमाम इख्तियारात मरकज़ी व रियासती पार्लियामेंट या असम्बली के बग़ैर ही सदर जमहूरिया इस्तेमाल करता है। पार्लियामेंट की या फिर रियासती असम्बली की मदद से या फिर ख़ुद इंडिपेंडेंटली बग़ैर किसी के मदद, रियासती असम्बली या मरकज़ी हुकूमत पार्लियामेंट की मदद लिए बग़ैर भी जो है ना, सदर दफ़ा 352, दफ़ा 356, दफ़ा 360 की एमरजेंसी का इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह से सदर जमहूरिया को 3 एमरजेंसी पावर्स हासिल हैं। हम आगे डिटेल्स में हंगामी इख्तियारात, एमरजेंसी पावर्स, सदर के एमरजेंसी पावर्स क्या हैं, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे।